हाय दोस्तों, नमस्ते। मैं डॉक्टर चंद्रशेखर वर्मा। आज हम बात करेंगे गैस्ट्राइटिस पर। गैस्ट्राइटिस एक ऐसी समस्या है दोस्तों जिससे लगभग कम और ज़्यादा सभी लोग प्रभावित हैं। आइए हम जानते हैं कि इससे कौन-कौन से हिस्से होते हैं और ये कैसे प्रभावित करता है, इससे हम कैसे बच सकते हैं। गैस्ट्राइटिस में जो होती है, सबसे पहली जो समस्या है कॉन्स्टिपेशन। लोगों को कॉन्स्टिपेशन होने से बहुत समस्याएं उत्पन्न होती है। समय पर पेट साफ नहीं होना, अब जो खाते हैं वो सही समय पर हाजमा ना होकर के बाहर ना निकलेगा तो शरीर में कई प्रकार की समस्याएं उत्पन्न होगी। शरीर में टॉक्सिन्स होंगे, विजातीय द्रव पैदा होगा, उससे कफ की प्रकृति भी विकसित हो जाएगी। दूसरी चीज़ें हैं एसिडिटी, हाइपर एसिडिटी। एसिडिटी बढ़ने से है ना, हमारे स्टोमच रीजन में एचसीएल का सेक्रेशन एबनॉर्मल हो जाता है, जिसकी वजह से पूरी खट्टी-खट्टी डकारें आती है, पूरी ये नली जो जलन होती रहती है, जिसको हिक जलना कहते हैं, ऐसी समस्याएँ होती है। तीसरी होती है आईबीएस, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम। इरिटेबल बाउल सिंड्रोम में है ना, पेट की समस्या बनी रहती है, नीचे तक गुज-गुज करते रहता है, पेट साफ नहीं होता है, भोजन बहुत देर तक पचता नहीं, हाजमे मतलब डिस्पेप्सिया का कंडीशन बना रहता है, हमेशा हाजमा की खराबी बना रहना, ये इरिटेबल बाउल सिंड्रोम है। उसके बाद आता है गर्ड, गैस्ट्रोइसोफेरिंजियल रिफ्लक्स डिजीज़। इसमें होता है दोस्तों कि एसिडिटी इतनी अधिक हो जाती है ना कि जो भोजन खाए हैं वो नहीं पचने के बाद रिजेक्ट करने लगता है, बाहर आने लगता है, बैक मारता है। इसे गैस्ट्रोइसोफेरिंजियल रिफ्लक्स डिजीज़ कहते हैं, जिसे गर्ड के भी नाम से जानते हैं। ये भी समस्या जिन लोगों को हो जाता है ना, बड़ा परेशान रहते हैं हमेशा। कहते हैं मैं कैसे ठीक होऊँगा, इसके लिए बहुत तरह-तरह की जाँच होती रहती है, एंडोस्कोपी, कोलोनोस्कोपी होते रहता है, परंतु उनके वो प्रॉपर ट्रीटमेंट हो नहीं पाता, वो बहुत परेशान रहते हैं। ये ड्यूडेनाइटिस, आंतों में अंदर कोलाइटिस हो जाता है, ड्यूडेनाइटिस होता है, कोलोन में जख्म बन जाता है, उसकी वजह से पेट में दर्द, मीठा-मीठा दर्द होता है, ग्रिपिंग पेन होते रहता है, इससे बहुत समस्याएँ होती है। इन सारी चीज़ों का जो मुख्य कारण है आज की हमारी दैनिक दिनचर्या, गलत खान-पान दैनिक दिनचर्या में खराब कर लेने की वजह से ये सारी समस्या होती हैं। हमें इस बातों पर ध्यान रखना चाहिए कि मुझे क्या खाना है, क्या नहीं खाना है। आज के दिनों में भागदौड़ की ज़िंदगी में एक तो सही समय पर लोग खाना नहीं खाते हैं, खाना खाते हैं तो जो नहीं खाना वो खा लेते हैं, जो नहीं पीना था वो पी लेते हैं। इससे कई प्रकार की समस्याएँ होती हैं। आइए दोस्तों, इसके हम कुछ मेडिसिनल पार्ट पर भी चलते हैं। कुछ होम्योपैथिक दवाइयाँ हैं, होम्योपैथिक जो मिराकिल की तरह काम करता है। जैसे आप जिनको हाजमा खराब है तो देखेंगे टंग पे जो है ना उजला, टंग को क्या कहते हैं, टंग इज द मिरर ऑफ स्टोमक। पेट के अंदर की स्थिति है ना, इस पर स्टोमच टंग पे दिखता है। जिनका टंग थिक मिल्की कोटेड टंग हो, बहुत उजला जैसा लग रहा हो, तो उनको सुबह में एंटिम क्रूड 30 पोटेंसी में दे दें और दोपहर में चाइना 30 ले लें। रात्रि में सोते समय उनको नक्सोम का 200 पावर की एक खुराक ले लेना है। यदि पेट ज़्यादा फूल रहा हो, डफ रहा हो तो उनको लाइकोपोडियम 30 लेना है, नहीं तो इनको लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। और एक मैं कॉम्बिनेशन बतलाता हूँ, इसको हैक कहेंगे। हाइड्रेस्टिस क्यू पोटेंसी, एंडोग्राफिस पैनिकुलाटा, इसको काल्मेक कहते हैं क्यू, और चेलिडोनियम क्यू, तीनों को मिलाकर एक साथ मिलाकर एक शीशी में मिला लें और तीनों को मिलाकर 20-20 मिनट 3 बार आधे कप गुनगुने पानी के साथ ले लें। इससे आपको कोलाइटिस, ड्यूडेनाइटिस, हाइपर एसिडिटी, जितनी भी प्रकार की समस्याएं हैं, गर्ड, लीवर से संबंधित जो समस्या है, फैटी लीवर, इन सभी चीज़ों को ठीक करके पूरी तरह से दुरुस्त कर देता है दोस्तों। अब देखिए, थोड़ा सा आप योग प्राणायाम पर भी ध्यान दें, आप सही समय पर सोएं, सही समय पर जागें, ये भी बहुत महत्वपूर्ण निभाता है आपकी पाचन तंत्र को, स्वास्थ्य को बनाए रखने में। आप शुद्ध, सात्विक, पौष्टिक और सुपाच्य शाकाहार आहार लें तो शायद आप बीमार नहीं पड़ेंगे, क्योंकि आधी से ज़्यादा बीमारियां हमारे गलत खान-पान की वजह से होती हैं। तो ये हमें सही भोजन लेना है, सही समय पर लेना है और सही तरीके से लेना है। भोजन को खूब चबा-चबा कर खाना है, धीरे-धीरे खाना है। चबाते समय देखें कि हम जितना चबा रहे हैं, जितना सलाइवा ज़्यादा बनेगा उतना आसानी से भोजन पचेगा। और भोजन करने के साथ-साथ पानी बहुत कम लें तो ज़्यादा अच्छा रहे। भोजन लेने के 30-40 मिनट बाद पानी पिएँ, घुट-घुट कर पिएँ, पानी आराम से पिएँ और 3 से 4 लीटर प्रतिदिन पानी पीने का आदत डालें। सुबह उठते ही गुनगुना पानी पीने का आदत डालें। इससे आपका पेट बिल्कुल साफ रहेगा, गैस एसिडिटी कम रहेगा। और खाने के बाद वज्रासन पोजीशन में बैठ जाएं, तो इससे आपको भोजन तेज़ी से पचता है। और सुबह थोड़ा आप मॉर्निंग वॉक कर लें या कपालभाति, अनुलोम विलोम का स्ट्रोक लगा लें। इस तरीके से तो पेट की सभी हाजमा, सारी चीज़ें हैं ना, वात, पित्त, कफ, तीनों दोषों का शमन हो जाता है दोस्तों। इससे कुछ होम्योपैथी और घरेलू चीज़ें, घरेलू में यदि जिनको ज़्यादा एसिडिटी बन रहा हो ना, तो आप अजवाइन और काली
नमक के साथ वो चाय बनाकर पी लें, उससे वो एंटासिड है, नेचुरल एंटासिड के रूप में पेट को पूरे ठंडा कर देता है। और साथ में भोजन के बाद आप 1 चम्मच सौंफ और थोड़ा-सा मिश्री और 1-2 छोटी इलायची चबा लें, तो ये एक नेचुरल एंटासिड है, आपके पेट कभी नहीं खराब होगा दोस्तों। आप बिल्कुल प्रसन्न रहेंगे और जितनी भी प्रकार की समस्या है धीरे-धीरे ठीक होते चले जाएँगे। विकट के परिस्थिति में जब ज़्यादा दिक्कतें हों तो आप किसी नज़दीकी एक्सपर्ट से, होम्योपैथी एक्सपर्ट या अन्य चिकित्सकों से मिल कर के जाँच करवाएँ और आप सही अपना इलाज करवाएँ। लेकिन इतना भी करेंगे तो आप बहुत स्वस्थ रहेंगे। धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलेंगे हम अगले एपिसोड में। जय हिंद, वंदे मातरम।